इस कॉलोनी का ही नाम केशवपुरम रख दिया और केशवपुरम के इस नामकरण से वस्तुतः आज हम लोग स्मरण करते हैं डॉक्टर साहब सिंह वर्मा को। साहब सिंह वर्मा एक जन साधारण के प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्होंने अपने आप को धरती के साथ जोड़े रखा और यहाँ के प्रत्येक निवासी के साथ उनका ऐसा अद्भुत प्रेम रहा जो आज लोग अभी भी स्मरण करते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। आज हम उनको बहुत स्मरण करते हैं। वो वस्तुतः हमारे लिए प्रातः स्मरणीय और सदा स्मरणीय रहेंगे। डॉक्टर साहब सिंह वर्मा के प्रति वास्तव में जितने भी शब्द कहे जाएं वो कम ही रहेंगे। एक महान हस्ती, हमारी अपनी केशवपुरम की एक धरती से जुड़े हुए और पूरे समाज से जुड़े हुए डॉक्टर साहब सिंह वर्मा को हम श्रद्धानत होते हुए समर्पण करते हैं। आज डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा स्मृति संचय मिशन के चौथे चरण में हमने केशवपुरम के प्रबुद्ध और संत जनों का तय किया कि वह हमें अपने स्मृतियाँ दें। ऐसे में ही दिल्ली के एक मशहूर कथावाचक आदरणीय माधव शास्त्री जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से सेवानिवृत्त हैं और वहाँ पर भी अपनी एक पैठ रखते हैं, ऐसे आदरणीय माधव शास्त्री जी ने आज हमें अपनी स्मृतियाँ दी। मैं उनके प्रति नतमस्तक हूँ। आज के दिन हमें साहिब सिंह जी के परिवार से भी, जो कि मुंडका क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों से हमें कुछ और स्मृतियाँ मिलने की संभावना है। आज की प्रातः मेरे लिए शुभ है, हमारे संगठन को बल देगी, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं सुरेश श्रीवास्तव कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। साहब सिंह वर्मा जो थे, ये उनके साथ मुझे दो चीज़ों का सौभाग्य मिला। एक तो वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में काम करते थे, दूसरा वो मेरे पड़ोसी भी थे। केशवपुरम में वो C4 ब्लॉक में रहते थे और मैं उनका पड़ोसी CR 263 में रहता हूँ। मैंने ऐसा व्यक्ति तो कभी नहीं देखा कि जो बिल्कुल एक मिले जुले परिवार की तरह रहते थे। हर एक के दुख सुख में काम आना, उनमें कोई भी घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं था। हमेशा लोगों की सेवा के लिए सर्वप्रथम रहा करते थे। जो उन्होंने केशवपुरम का विकास किया, जब मैं यहाँ पर आया था आज से 28 साल पहले, मैं इसकी स्थिति देख नहीं सकता था, परंतु उन्होंने बिना किसी बिल्कुल निस्वार्थ स्थान की सेवा की और केशवपुरम का नक्शा ही बदल दिया। मैं इसके साथ उनका जो निधन हुआ उसलिए हम लोग बड़े स्तब्ध और बड़े शौक हुआ हमें। ऐसा इंसान बड़ा मुश्किल है मिलना। सिंह मिशन का चौथा चरण हम प्रारंभ कर रहे हैं और आज हम उनके छोटे भाई मास्टर आज़ाद सिंह के घर पर विद्यमान हैं। उनसे भी हम ये चर्चा करेंगे, उनके बच्चों से भी करेंगे और सुशीला से भी करेंगे, क्योंकि सुशीला से हमारे संबंध रहे हैं। वो मेरे स्कूल में अध्यापिका थी, बाद में सरकारी स्कूल में चले गए। उनके बेटे से भी बात करेंगे और फादर से भी। मेरा नाम दुष्यंत लाकड़ा है। मैं वर्तमान में भारतीय जनता युवा मोर्चे में दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और ताऊ जी के साथ श्रम मंत्रालय में कुछ महीने उनका APS के नाते भी काम किया है।
उनके साथ मात्र पारिवारिक रिश्ता नहीं था, लेकिन एक आदर्श के रूप में, एक जीवंत आइडियोलॉजी के रूप में उनकी हर बात को ग्रहण करने की कोशिश की है, लेकिन उतना नहीं कर पाए हैं। लेकिन जैसे ही उठते हैं तो चीज़ें ध्यान में रहती हैं उनकी, और हर छोटी छोटी बात हर समय पर उनकी याद दिलाती है। वो हमेशा कहा करते थे, कुछ करोगे तो कुछ होगा। जब भी कोई समय ऐसा होता था जहाँ तकलीफ होती थी या ऐसी असमंजस की स्थिति आती थी जहाँ मेहनत की ज़रूरत होती थी, तो उनका हमेशा यही कहना होता था कि उठो, चलो, करो, सब चीज़ें ठीक होंगी। जो सच्चाई और जो किसी भी बड़े से बड़े काम से ना डरने की जो आदत सी उन्होंने अपने हर एक अनुयायी में, अपने पीछे जो भी लोग उनको आदर्श मानते हैं या उनको अपने जीवन की प्रेरणा मानते हैं, वो हर एक आदमी में ये बात उन्होंने कूट कूट के भरी थी कि शुरुआत करो, कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं है। चाहे वो गुजरात का हो, जिस तरीके से गुजरात में काम किया, या जिस तरीके से हर गांव में, मुझे ध्यान है 91 के चुनाव में बहुत गर्मी थी, मैं बहुत छोटा था और बहुत धूल उड़ती थी। खुली जिप्सी में बिना एसी के उनके कमर की पीछे से खाल उतर जाती थी, इतनी गर्मी थी। मुझे वो जब मैं बात याद करता हूँ कि किस मेहनत से उन्होंने चीज़ें खड़ी की थी, कितनी मेहनत वो पार्टी के लिए करते थे, अपने आदमी के लिए जो पीड़ा थी उनमें, वो मैंने ज़िंदगी में किसी और आदमी में नहीं देखी। और इन्हीं बातों से हम प्रेरणा लेते हैं और जीवन भर लेते रहेंगे। धन्यवाद। सिंह वर्मा स्मृति संचय मिशन के चौथे चरण में हम आज अपने ही परिवार, उनके छोटे भाई, और मुझे ये जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरे अध्यापक, जब मैं पहली कक्षा में केशवपुरम के नगर निगम विद्यालय में दाखिल हुआ तो हमारे पीटीआई की हैसियत से आज़ाद सिंह जी से मेरा संपर्क आया, बल्कि मैं कहूं कि मैं उनके संपर्क में आया। तब से वर्मा जी की वजह से और एक अध्यापक की वजह से मेरी उनके प्रति श्रद्धा है। आज वह जरूर दिल्ली के महापौर हो गए और उसके बाद आउटर दिल्ली के एक वरिष्ठ नेता के नाते से वो काम कर रहे हैं। मैं आज उनके परिवार में हूँ, अपने परिवार में हूँ। दुष्यंत को देखकर मेरे को ये ध्यान में आता है जो साहिब सिंह जी वर्मा कहते थे कि हर एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जब किसी को देखना तो कई बार देखना। दुष्यंत को मैंने बहुत छोटे से देखा है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर मैं अगर पहली कक्षा में वहाँ था तो दुष्यंत फिर कहाँ रहा होगा। मुझे लगता है कि उसका जन्म बाद में ही हुआ होगा, लेकिन मैंने उसको बड़ी बारीकी से देखा। लेकिन आज जब उसने अपनी स्मृतियाँ अपने ताऊ जी के लिए दी तो मुझे वही पंक्तियाँ याद आती हैं साहिब सिंह जी की कि हर एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जब किसी को देखना तो मेरे भाई कई बार देखना। आज दुष्यंत की ये छुपी हुई प्रतिभा देखकर मन मेरा खुश होता है कि साहिब सिंह जी की जो संस्कार हैं वो इस बच्चे में फूट फूट के आए हैं, और मैं इनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ। मेरा दुष्यंत से सिर्फ हेलो हाय का संबंध रहा है, लेकिन आज उनके परिवार में आके बैठकर जो उनकी हमको प्रतिभा की जानकारी मिली है, ईश्वर उसको दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ा। ऐसी शुभकामनाओं और आज की अच्छी शुरुआत के साथ मैं सुरेश श्रीवास्तव मियांवाली से
शुरू से ही नाम बताते हो। अपना नाम बोल दो, रिलेशन बोल दो, उसके बाद फिर अपनी बात बताओ कि कैसे संबंध क्या था, किस तरह उन्नति की उन्होंने, कुछ आपकी चीज महत्वपूर्ण होगी। मेरा नाम आजाद सिंह है। मैं डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी का छोटा भाई हूँ। और हम 4 भाई थे। बड़े अतर सिंह जी हैं, उसके बाद डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी थे, फिर प्रधान राजेंद्र सिंह जी थे, उसके बाद में लास्ट में मैं था। मेरा तो ये सौभाग्य था कि सभी भाइयों का मुझे प्यार मिला और सभी का आशीर्वाद मिला। मैं 8वीं क्लास में जब पढ़ता था तो मेरे पिताजी ने कहा भाई कि गांव में खेती भी किसी ने एक न करनी चाहिए। मैं खेती करने के काम पर लग गया था, लेकिन एक दिन डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी आए और उन्होंने मेरे पिताजी से प्रश्न किया कि इसकी पढ़ाई क्यों छुटवाई। इसको भी मैंने पढ़ाना है। और उसी दिन मुझे दिल्ली लेकर चले गए। दोबारा से मेरी पढ़ाई वहां से शुरू करवाई, अपने पास ही रखा, पढ़ाते रहे। हमें भी एक दिशा उन्होंने दी और हमने भी 11वीं क्लास पास करने के बाद अमरावती से ट्रेनिंग करवाई फिजिकल टीचर की। उसके बाद मैं केशवपुरम में फिजिकल टीचर लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ाई के बारे में मुझे आगे बढ़ाने का प्रयत्न रखा और भगत सिंह कॉलेज में सांध्यकालीन जो कॉलेज था उसमें मेरा दाखिला करवाया और वहाँ से मैंने बीए किया। बीए के बाद में फिर मुझे योगा अध्यापक की ट्रेनिंग के लिए जम्मू भेज दिया। वहाँ से फिर मैं वापस आया। उसके बाद मुझे फिर डीपीएड के लिए अमरावती भेज दिया, फिर एमए करवाया। ये सारा प्रयास उन्हीं का था, क्योंकि उन्हीं की ये एक सोच थी कि परिवार के अंदर सभी पढ़े लिखे हों, बढ़िया हों, ऐसा सोचकर वे काम करते थे। मेरी शादी 1977 में हो गई थी, तो हमारी श्रीमती भी उस समय 10वीं पास थी। उनको भी पढ़ाया, डबल एमए करवाया और फिर अध्यापक भी आज के उसमें अध्यापक के पद पर कार्य कर रही है। ये सारी देन उन्हीं की है। वे पढ़ाई के मामले में वे चाहते थे कि क्षेत्र में भी और पूरे ग्रामीण क्षेत्र में सभी लोग पढ़ें, ऐसी व्यवस्था भी करना चाहते थे। काफ़ी की भी। अनेक उनकी ऐसी बातें हैं जो हम याद करते रहते हैं। जब मैं नगर निगम पार्षद का चुनाव लड़ रहा था तो उन्होंने एक ही बात मुझे कही थी कि नर सेवा नारायण सेवा करना। और उसी लक्ष्य से अब हम सभी लग रहे हैं, उन्हीं की प्रेरणा से काम कर रहे हैं। वे जिस तरीके के काम करते थे वो अनेक बातें हैं, बहुत लंबी चौड़ी हैं। उन सभी बातों को करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। कई ग्रंथ लिखे जाए, इतनी बातें उनकी हमारे पास हैं, लेकिन हम तो अब उनकी उन बातों को याद रख के लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। अपने आखिरी दम तक लोगों की सेवा करेंगे। धन्यवाद।
स्टूडेंट थे, अपने गांव में पढ़ते थे और मैं युवक मंडल बनाता था। वो युवक मंडल के एक अच्छे एक्टिव मेंबर थे और उसके बाद मेरा उनसे संबंध गहरा होता गया और मेरी बात मानते थे वो। क्यों कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कहता था, समाज के लिए कहता था और समाज के लिए उन्होंने बहुत ही दिल से काम किया और बहुत छोटे पद से अच्छे ऊंचे पदों तक पहुँचे। वो उनकी कार्यशीलता थी और शैलीनता थी। मैं उनके बारे में अधिक इस समय क्या कहूँ, आज वो नहीं हैं हमारे बीच में शारीरिक तौर से, लेकिन उनका जो खून और उसमें उनमें जो आग थी, ख़ास तौर से ग्रामीण समाज के लिए, उनके उत्थान के लिए, वो कम लोगों में पाई जाती है। भले ही वो गांव से पैदा हुए हों, लेकिन उनमें ये खासियत थी कि गांव से पैदा हुए, गांव के ही लिए ज़्यादा काम करना चाहते थे और सब ऐसा नहीं कि कोई गांव को अलग करना चाहते थे समाज से। समाज के साथ समतल रूप से सबको यकसा देखते थे। गांव और शहर का साथ साथ विकास हो, ऐसा उनका मानना था। और जो मैं भी उनको यही कहा करता था कि हमने गांव को अलग नहीं करना है, शहर के साथ जोड़ना है और शहर की सहूलियतें जो हैं हमें इनसे लेनी हैं और गांव की जो अच्छाइयाँ हैं इनके मन में भी हमारा आदर होना चाहिए। जो शहरीकरण जो हो गया है और शहरीकरण भी होना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि जिस वक्त वो पहले